गाइस वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 11.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेकअप मैनी एक्सप्रेशन। आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाने हैं विद नंबर के साथ नो वेरिएबल। कोई भी आपको वेरिएबल नहीं लिखना है। वेरिएबल का मतलब सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता दूं, वेरिएबल होता है कोई भी इंग्लिश वाला वर्ड, ABCD XYZ, कोई भी अल्फ़ाबेट आपके साथ उसको यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ नंबर, सिर्फ मैथ वाले जो डिजिट्स हैं वो यूज़ करनी है। एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स। आपके पास ये जो है यूज़ कर सकते हो आप। 3 नंबर है 5, 7 और 8। ठीक है। एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस। और कोई भी नंबर है वो यूज़ नहीं होना चाहिए मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार। ठीक है। यूज़ ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको यूज़ करना है, डिवाइड का नहीं करना। सिर्फ 3 ये जो निशान्स हैं ये आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऐसे हिंट भी दिया गया है 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन ये भी हो सकते हैं। आप इसमें ये ऐड करो 5 + 8 - 7, 5 - 8 - 7, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे कुछ और अलग बना सकते हो। इसमें हिंट दिया गया है तो मैं दिखाती हूँ कॉपी में आप कैसे बना सकते हो इसे। जैसे देखो मैंने अपने एंड से बनाया, 3 डिजिट थी ना 5, 7 और 8, तो मैंने कर दिया 5 + 7। मैंने 5 और 7 को ऐड कर दिया, फिर लास्ट में 8 को ऐड किया। ये पीछे भी लॉ ऑफ एडिशन भी है ये। और उसके बाद फिर यही वाला मैंने क्या किया, अब लास्ट वाली 2 डिजिट्स जो हैं 7 और 8 को प्लस कर दिया और 5 को बाद में कर दिया। ठीक है। एक ये बना दिया। उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, 7 और 8 की मल्टीप्लाई करी, फिर 5 से जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगेन मैंने फिर क्या किया, पहले 7 की 8 से करी थी, अब 8 को आगे रख दिया, 8 की 7 की करेंगे, जो आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का इस साइड और इस साइड LHS और आपका RHS दोनों साइड इक्वल ही होगा। ठीक है। आप इसमें कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, आप कुछ अपने एंड से कोई भी वैल्यूज़ रख के सोच सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है। जो मेरे मन में आती थी मैंने 2 लिख दी, हिंट में कुछ और वैल्यूज़ दी गई, या आप अपने एंड से कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है। इसमें कोई इसका आंसर नहीं दिया गया है, कोई ये कंपल्शन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी दिया गया है तो हमें करके जरूर, हमें आना जरूर चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने करवा दिया है। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या किया गया है बच्चे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, कि इनमें से जोन से भी एक्सप्रेशन है विद नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर के साथ है। आपको नंबर्स मतलब सिर्फ मैथ वाली डिजिट के साथ जो वर्ड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो सम्स दिए गए हैं, सिर्फ वो बताने हैं। जो भी वेरिएबल के साथ है ना, मतलब वेरिएबल अल्फ़ाबेट के साथ ABCD जिनके साथ, वो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो बेटा यहाँ सबसे पहले देखो पहले वाले में y आ गया, तो इस पर मैंने लगा दिया क्रॉस। तो ये तो हो ही नहीं सकता, y एक इंग्लिश का वर्ड अल्फ़ाबेट है और ये वेरिएबल हो गया। ठीक है। वेरिएबल हमें नहीं ढूंढना, सिर्फ नंबर, उन्होंने स्पेशली बोला गया है विद नंबर ओनली, सिर्फ नंबर वाली काउंट करनी है। अब इसमें देखो यहाँ पे भी मैथ की डिजिट है। ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे लास्ट में देखो Z आ गया। Z अगेन से एक वेरिएबल है तो हम इस पर भी क्या लगा देंगे, क्रॉस। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि अल्फ़ाबेट आ गया तो हम क्रॉस लगा देंगे। हम अल्फ़ाबेट को, जो इंग्लिश वाला वर्ड है, उसको मैथ में क्या बोलेंगे, वेरिएबल है ये। ठीक है। तो आप वेरिएबल बोलो तो समझ जाना कि कोई इंग्लिश का वर्ड आ गया। अब हमें मैथ की टर्म्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी मैथ में। ठीक है। यहाँ पे देखो सारे नंबर्स है ना, नंबर से कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये वाला हमारा ठीक है। ये वाला है, हमें बोल रहा है ना नंबर वाली ढूंढनी है, तो एक तो हमें मिल गई C वाली। D में भी देखो सिर्फ एक 5 नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हमें मिल गई नंबर वाली। उसके बाद 3x, यहाँ पे देखो x आ गया, तो x अगेन एक वेरिएबल है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, क्रॉस, कि ये नहीं है। उसके बाद f में देखो हमें क्या मिल गया, 5 - 5 n हमारा फिर से एक वेरिएबल है, तो हम इस पर फिर से क्या लगा देंगे, क्रॉस। उसके बाद जी में देखो यहाँ तो मैथ की है। ठीक है। ये भी यहाँ पे लास्ट में आ गया पी जो है एक वेरिएबल है, ये कोई नंबर नहीं है। अगेन हमने लास्ट वाले में भी क्या लगा दिया, क्रॉस। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ ऐसी मिली हैं जिसमें सिर्फ नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल, वो है आपका C और D। ठीक है। आप कॉपी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे ठीक है राइट और क्रॉस लगा दिया है। आप कॉपी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ओनली C एंड D, कि सिर्फ C और D ऐसे हैं जिनके पास अपना नंबर्स हैं और कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। बड़ी इजी है बच्चा, कोई सोल्व करने वाला कोई झंझट नहीं है, बहुत ही इजी है ये वाले जो सम्स हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस यहाँ लगे हुए हैं वो आपको आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानने हैं। एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। इन्फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बनाए गए हैं इनमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं। एंड टेल, और बताओ हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, और पूरा एक्सप्रेशन कैसे बना है, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। 4 चीज़ें यहाँ देगी ना, उसमें ऐसे आपको लिखना है कि पहले वाले में क्या कर रखा है, सेकंड आपको नेम करना है। ठीक है। नेमिंग एक तरह से नेमिंग ही करनी है कि क्या क्या हुआ है वो आपको बताना है।
सबसे पहले ए में देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, z+1, ठीक है, z में 1 को जोड़ा गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या किया गया है, प्लस, प्लस को क्या बोलते हैं, एडिशन। फिर है सेकंड वाले में z-1, इसमें क्या किया गया है, माइनस, माइनस को क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। पहले एडिशन हुआ है और फिर क्या हुआ है, सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद देखो y+17, y में 17 जोड़ा, फिर से एडिशन, फिर y में से 17 को माइनस कर दिया गया, फिर से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एक बार एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ऐसे आपका जो है एक रिदम में चल रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, इसका आंसर जो है यहाँ नहीं आ सकता, स्पेस इतना नहीं था, ए का तो मैंने लिखा कॉपी में, जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे आपको लिखना है। पहले मैंने लिखा एडिशन हुआ, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ए का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको बताना था सिर्फ। अब बी में देखो बच्चे, बी में क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब 2 डिजिट्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ 17 और y, उसके बाद कोमा है, और इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब एडिशन प्लस का या सब्सट्रैक्शन का या मल्टीप्लाई डिवीज़न का ऐसा कोई भी साइन विजिबल नहीं है। अगर 2 वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कोई भी साइन विजिबल ही नहीं है तो इट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लाई, कि वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 17 और y के बीच में कोई भी निशान नहीं है बीच में प्लस या माइनस का, और डिवाइड को हम हमेशा से बाय में लिखते हैं, वो एक ऊपर डिजिट एक नीचे न्यूमरेटर और बाय में डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन इसमें इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कर रखी है इन्होंने 17 के और y के। हमेशा ये पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊँगी। अगर 2 डिजिट्स के बीच में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई नई वैल्यू पुट वो एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपको समझ जाना है इनके बीच में मल्टीप्लाई हुई है। सबसे पहले में हुई है मल्टीप्लाई, उसके बाद है y/17, यहाँ पे क्या हुआ है, डिवीज़न। कोई भी वैल्यू अगर किसी के बाय में है, ऐसे ऊपर नीचे लिख रखी है, तो वो डिवीज़न में है। फिर अगेन यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो डिवीज़न वो मल्टीप्लाई हो रखा है ना। 5 और z के बीच में कोई वो एक्सप्रेशन नहीं दिखाया गया है तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, डिवीज़न और मल्टीप्लाई आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बी के आंसर में मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ तक ही लिखना है आपको। हो गया सेकंड वाला भी। अब हम देखते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या बच्चे, सबसे पहले देखो 2y+17, 2y में 17 जोड़ रखा है, प्लस हुआ मतलब एडिशन हुआ, फिर है 2y-17, फिर माइनस हो गया है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस। ये वाले बच्चे बहुत सारे करेंगे ऐसे, लेकिन इसमें एक और चीज़ छुपी हुई है, वो छुपी हुई चीज़ आपको ढूंढनी है बच्चे। देखो यहाँ पे 2 और y के बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो हुई है ना, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हर जितने भी एक्सप्रेशन आपको उसको बोला गया है कि आपको टोटल एक्सप्रेशन निकालने, जितने भी हुए हैं सारे के सारे आपको लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ये एक्सप्रेशन यही लग रहा है ना, 2 और y के बीच में कोई निशान ही नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो पहले आपको लिखना है मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ठीक है। इसमें भी देखो 2y के बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ फिर सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो आपको ऐसे 2 दिख रहे होंगे, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, लेकिन असलियत में यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन लगे हुए हैं, 4 बार लिखना है आपको, ठीक है। सी को आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सी को आपने लिखना है ऐसे, मल्टीप्लिकेशन हुआ है फिर एंड एडिशन, ठीक है। दोनों एक साथ हुए ना, एंड लगाएंगे साथ में, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। फिर दूसरे में क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, और फिर क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ है, दोनों एक साथ हुए, इसलिए मैंने साथ में क्या लगाया है, एंड, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, इस पार्ट का, ठीक है। अब देखो 7m, अगेन 7m के बाद कोमा, इतनी ही डिजिट है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो अगेन मल्टीप्लाई हो रखी है। उसके बाद है -7 प्लस का 13। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि माइनस आगे 7 है तो इसका मतलब ये माइनस है, माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो रहा है। नहीं बच्चे, आप ये तो बस माइनस का 7 है, ये 7 ये ही है। अब देखो 7 और m के बीच में कोई निशान नहीं है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुई है, ये समझो आप, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन होता तो ये जो माइनस का निशान है ये इन दोनों के बीच में मिलता, ठीक है, इन बिटवीन मिलता। लेकिन ये अब निशान माइनस का इसके आगे है, इसका मतलब कि ये 7 का ही निशान है, ये कोई माइनस या फिर प्लस नहीं हो रही, ये 7 ने अपने साथ कैरी किया हुआ है माइनस, ठीक है। -7 और m इन दोनों के बीच में हमें देखना है, कोई निशान नहीं है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रखी है। सबसे पहले भी मल्टीप्लाई, दोबारा फिर से मल्टीप्लाई मिल गई, फिर ये प्लस हो रखा है, +3, दो वैल्यूज़ के दो उनके बीच में ना, तो इसका मतलब क्या है, प्लस हो रखा है। फिर कोमा आ गया, कोमे के आगे 7 है, ये माइनस नहीं हो रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। और कोमे से बिल्कुल स्टार्टिंग में ही माइनस का निशान है तो वो उसका मतलब है कि वो माइनस नहीं हो रखा, वो 7 के साथ है अटैच, ठीक है। अब देखो -7 और m के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब अगेन मल्टीप्लाई हो रखी है।
और फिर देखो 2 के बीच में माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो रखा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। थोड़ा सा लेंथी है, याद करके लिखो। मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है। ऐसे आपको सारा लिखना है याद करके। सबसे पहले हुआ मल्टीप्लिकेशन, फिर था एन एडिशन, उसी में एडिशन ऐड था। फिर लास्ट वाले में क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों एक साथ ही थे, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा ये वाला पार्ट। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको जितने भी यहाँ केसेस दिख रहे हैं इनके आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं। 7 एडेड टू पी, पी में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, तो हम बोलेंगे ये बन जाएगा p+7, ठीक है। बिल्कुल ईजी ऐसे लिख दिया p+7। फिर उसके बाद है बी वाला, यहाँ पे 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम p, अगर p से हम 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा p-7। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना बच्चे, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और आप इसको इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। आपको बस वर्डिंग को कैच करना है और एक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, p मल्टीप्लाइड बाई 7, p को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। p को 7 से किया तो मल्टीप्लाई का निशान हम शो नहीं करते, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 और p, ठीक है। उसके बाद d में क्या करना है, p डिवाइडेड बाई 7, p को जो है डिवाइड करना है 7 से, p/7, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बस एक्सप्रेशन पढ़ते जाओ और एक्सप्रेशन बनाते जाओ। अब क्या करना है, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -m से 7 सब्सट्रैक्टेड, तो -m आगे आएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना है 7, ठीक है। तो आ जाएगा -7। उसके बाद है -p मल्टीप्लाइड बाय 5, -p जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, कर दिया। मल्टीप्लाई का निशान हम लगाते नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -p5, ठीक है। 5 आगे चला जाएगा, -p5, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हमेशा जो वैल्यू है हमारी, जो मैथ की वैल्यू है वो आगे आती है मल्टीप्लाई करने पर, और जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमेशा पीछे आता है। आप कभी नहीं देखोगे -p और 5, नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं जाता, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है बेटा। हमेशा अगर दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आगे प्रेफरेंस उसको दी जाती है मैथ वाली वैल्यूज़ को, मैथ वाली डिजिट को, और पीछे हमेशा वेरिएबल आता है, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि -p5 क्यों नहीं लिखा, ये लिखा नहीं जाता है बच्चे, ठीक है। हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, मैथ वाली वैल्यू सुपीरियर है, ये आगे आएगी, और वेरिएबल जो भी है वो हमेशा पीछे आता है इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई। एडिशन में आप और किसी चीज़ में रख सकते हो, लेकिन इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई हम हमेशा ऐसे करेंगे, ठीक है। जी वाले में क्या करना है, -p डिवाइडेड बाय 5, तो -p को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। -p/5 ये आ गया। h में क्या है, p मल्टीप्लाइड बाय -7, p को मल्टीप्लाई करना है -5 से, कितना आएगा अभी बताया था। जो मैथ वाली डिजिट है वो आगे आ जाएगी -p, और जो वेरिएबल है खाली -5 तो आगे आ जाएगा, और p जो वेरिएबल है ये हमेशा उठ के पीछे चला जाएगा, हो जाएगा -5p, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गिव एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगेन आपको ये क्वेश्चन रीड करने हैं और आपको एक्सप्रेशन लिखते जाना है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, कोई भी ऐसा मतलब सोल्व करने वाला झंझट नहीं है, आपको सिर्फ वर्डिंग पढ़नी है, कैच करना है और राइट करना है, ठीक है। अब देखो ए में क्या है, 11 एडेड टू 2m, 11 ऐड कर दिए किसमें, 2m में, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, देखो मैं यहीं दिखा रही हूँ, 2m + 11, ऐसे ही लिखना, बस आपको 2m में 11 प्लस कर दिए। उसके बाद है 11 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2m से 11 सब्सट्रैक्ट करना है, 2m से सब्सट्रैक्ट करना है 11, 2m - 11, बड़े इजी हैं। थर्ड में देखो क्या करना है, 5 टाइम्स y के 5 टाइम, मतलब y को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, क्योंकि हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते ही नहीं है। 5y हो जाएगा 2 विच, जिसमें आपको 3 इज एडेड, 3 ऐड करना है, 5y में 3 ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, 5y प्लस में 3, ठीक है। ये आपका आ गया सी वाले का। उसके बाद देखते हैं डी में क्या करना है, 5 टाइम y, अगर फिर से y को 5 टाइम y से मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना आ जाएगा 5y, और फिर उसमें से 3 सब्सट्रैक्टेड, अब की बार 3 पिछली बार ऐड किया था, अब की बार सब्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ईजी है, 5y में से माइनस कर दो, 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, हो गया डी वाला। बिल्कुल ईजी है बच्चे, बस पढ़ते जाओ, इजीली हो जाएगा। y इज मल्टीप्लाइड, y आपको मल्टीप्लाई करना है बाय -8 से, तो अगेन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं आएगा, -8 और y आएगा, आगे -8 आएगा, क्योंकि मैथ वाली वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और जो y वेरिएबल है वो पीछे आएगा, -8y। ई का हम क्या लिखेंगे, -8y, ठीक है, हो गया ई। उसके बाद है एफ में क्या करना है, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा -8y, देन और फिर 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, फिर 5 ऐड करना है, -8y में 5 ऐड कर दो, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, -8y में 5 ऐड कर दिया, प्लस के 5 आ गया।
उसके बाद है यहाँ पे आगे हम जी में y इज मल्टीप्लाइड बाई 5। अब सेम 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5y आ जाएगा। एंड द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आ रहा है मतलब जो भी आया 5y जो भी वैल्यू आई है इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 16, वो सब्सट्रैक्ट करना है 16 से। ये नहीं बोला कि उसमें से 16 माइनस करो, इसमें बोला गया है कि ये जो 5y है वो सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 16 से। तो 16 आगे आएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं, तो ये ध्यान से सीखना था। 16 आगे आएगा, उसमें से 5y माइनस करना, तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 5y, ठीक है। उसके बाद देखो इसका लास्ट पार्ट है, एच वाले में क्या बोला गया, y इज मल्टीप्लाइड बाई -5, y को मल्टीप्लाई किया -5 से, वही आ जाएगा -5 और y, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान लगाते नहीं। अब तो आपको टिप्स पे याद हो गया होगा, बहुत बार बता चुकी मैं। एंड रिजल्ट इज एडेड टू 16, और जो आपका रिजल्ट है उसमें ऐड करना है 16 से ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के 5y और प्लस में 16, ठीक है। इसी के साथ ये वाला हो गया पार्ट कंप्लीट। अब हम 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, शायद लास्ट ही है, हाँ, इसको रीड करते हैं। ए वाले पार्ट को क्या बोला गया, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4। आपको क्या करना है, टी और 4 का यूज़ करना है। यूज़ नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन यूज़ नहीं करने हैं। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट, और हर एक एक्सप्रेशन में इसमें टी होना चाहिए, ठीक है। दिखाती हूँ कैसे करना है ए वाला पार्ट। देखो क्वेश्चन में बोला गया था ना कि टी और 4 यूज़ करना है, और एक एक्सप्रेशन एक से ज़्यादा बार यूज़ ही नहीं होना चाहिए। तो मैंने करा था, एक बार टी में 4 जोड़ दिया, एक बार टी में से 4 माइनस कर दिया, एक बार टी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया। उन्होंने यही बोला था 4 और टी को यूज़ करना है, एक से ज़्यादा बार नंबर यूज़ नहीं होना चाहिए, और एक एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ प्लस किया फिर से प्लस कर दिया, नहीं, एक बार प्लस हो गया दैट्स इट, माइनस हो गया दैट्स इट, मल्टीप्लाई हो गया बस, और डिवाइड हो गया बस, ठीक है। ऐसे करना है, बार बार किसी को रिपीट नहीं करना है एक्सप्रेशन को। ऐसे ये केस बन गए 4, और 3 केस और बन सकते हैं। तो देखो जैसे कि अगेन अब t + 4 था, अब हम इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, 4 + t। t - 4 था, इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, 4 - t। यहाँ पे 4t था, इसको चेंज करके t4 नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे मैंने अभी बताया था पहले से, वो चीज़ आपको दिमाग में क्लिक करके रखनी है कि हमेशा मैथ में मल्टीप्लाई करते वक्त आगे हमेशा मैथ वाली डिजिट ही आएगी। हम आगे वेरिएबल को नहीं लिख सकते, t4 नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है, मैथ में रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। हमेशा 4t आएगा, इसीलिए इसका चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने 4t का नहीं चेंज किया। t/4 का चेंज हो सकता है, हम t को 4 से डिवाइड करें तो 4 को t से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4/t आ सकता है। ऐसे वाले जो मैंने कुछ जो एक्सप्रेशन जो अलाउडेड थे, जो बन सकते थे, वैलिड थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। ए वाला पार्ट हो गया सोल्व। अब इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बी में लिख रखा है फ्रॉम एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं, y 2 and 7 को यूज़ करके बनाना है। एवरी एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है, मस्ट हैव y इन इट, उसमें y तो ज़रूर होना चाहिए भाई, ठीक है। जो भी आप बनाओगे उसके में y ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद है यूज़ ओनली 2 नंबर एक्सप्रेशन, और 2 नंबर मतलब 2 नंबर का एक्सप्रेशन करना है। 2 मतलब नंबर्स हैं जो आपस में उसका एक्सप्रेशन करना, दिखाती हूँ आपको, जैसे कि कॉपी में दिखाऊंगी। दी शुड बी डिफरेंट, और वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे 2 नंबर ऐसे, जैसे 2 है तो y 7 आ गया, ऐसे 2 नंबर वाले अलग अलग, ऐसे नहीं लिखना सिर्फ 2 + y या 2 - y। 2 नंबर, दोनों नंबर जो दिए गए हैं मैथ वाली वैल्यू, वो दोनों की दोनों यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करना है। तो मैंने कर दिया, पहले 2y + 7 हो गया, फिर मैंने कर दिया 2y - 7 हो गया, फिर मैंने 7y को आगे लिया, 7y + 2 हो गया, और 7y - 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखा मैंने, क्योंकि इसमें क्या है, 2 डिजिट, दो वैल्यू भी यूज़ हो रही हैं, दोनों नंबर्स, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर। एक शर्त तो हो गई उनकी कंप्लीट, और दूसरी शर्त उन्होंने क्या बोला था, एवरी जो भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे उसमें y ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ भी मेरा y आ गया, इस वाली में भी y आ गया, इस वाली में भी, इस वाली में भी। तो ये मेरी इनकी दोनों जो विश थी, मतलब जो इन्होंने बोला था, क्राइटेरिया रखा था, वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं। इसके हिसाब से मैंने 4 ऐसी वो एक्सप्रेशन बना दिए। अब आप उसको 100 मैंने फर्दर मूव भी बोला है, अगर आपके एंड में या फिर आपके माइंड में कुछ और आ रही हैं डिजिट्स या कुछ और एक्सप्रेशन, आप बना सकते हो यूजिंग दीज। ये जो आपको वैल्यू दी गई है, सिर्फ इसी को आपको यूज़ करके बनाना है। अगर आपके मन में और कोई है तो आप उससे भी बना सकते हो और कंसिडर कर सकते हो। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आप बिल्कुल सेम टू सेम डिटो यही लिखो, ठीक है। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो, ये लास्ट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। देखो बच्चे, यहाँ से हाँ अब ये ख़त्म होगी। अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना, अब ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। थैंक यू।